हाय एवरीवन, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा द मंथ ऑफ जुलाई 2021 फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो, आपके लिए ये जो मंथ रहेगा थोड़ा एवरेज रहेगा। आपके लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं इन बिजनेस और करियर, लेकिन डोंट वरी, आपके बेनिफिट्स भी रहेंगे। मंथ का जो फर्स्ट हाफ है थोड़ा सा आप इरिटेटेड हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से आपको थोड़ा ख़राब लग सकता है। हो सकता है आपको जॉब ना मिले और आप बहुत परेशान रहें, लेकिन चिंता मत कीजिए, पेशेंस बनाए रखें। वैसे ये मंथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वो अपने पढ़ाई में बहुत ध्यान रखेंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई भी करेंगे। जो हायर एजुकेशन को सोच रहे हैं उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है और उनके एफ़र्ट्स भी काम आएंगे। फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अपने फादर के साथ या भाई बहन के साथ किसी मामले पर आपको कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो डिसीजन ले रहे हैं उसे कॉन्फिडेंस के साथ लीजिए और सबको लेकर डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। ये समय बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप थोड़े लेज़ी हो सकते हैं और आप अगर ज़्यादा लेज़ी रहेंगे तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकते हैं और आपको कुछ लॉस भी हो सकता है। मंथ का जो फर्स्ट हाफ है आपको केयरफुल रहना है। अपना जो बिज़नेस है, अपना बिज़नेस दूसरों पर मत छोड़िए, खुद कंट्रोल कीजिए और सारी चीज़ें आप खुद देखभाल कीजिए। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, अगर वो रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ देयर कैन बी इश्यूज़। जो आपके लव्ड वन हैं उनके साथ रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ट्रस्ट भी आपका बढ़ेगा और आप एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे। जो मैरिड कपल हैं उनके बीच कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकता है, उसके लिए आपको उनसे बातचीत करनी है और उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना है, तब जाके मामला ठीक हो सकता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा ध्यान लेना पड़ेगा। अब चलिए डिटेल्स में जानते हैं आपके करियर के बारे में। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो इस मंथ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे। फर्स्ट हाफ में आपको वर्क फील्ड में कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या कोई बड़े ऑब्स्टैकल्स भी आ सकता है। इससे आपका माइंड बहुत अपसेट रहेगा। आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपके क्लोज लोग हैं, हो सकता है किसी पॉइंट में आपको सपोर्ट ना कर पाएँ, इसके कारण आप मेंटली अपसेट रहेंगे। तो कोशिश कीजिए अपने माइंड को काम रखना। अननेसेसरी एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन अपने आप से मत कीजिए, बड़ी बड़ी बातें मत सोचिए, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। बहुत कॉशन के साथ, पेशेंस के साथ काम करते रहिए। 16 जुलाई के बाद से आपका जॉब सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होगा। अगर कुछ लोग ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल सकता है। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको कोई नया जॉब चेंज हो सकता है, नई पॉसिबिलिटीज़ उनके लिए क्रिएट हो सकता है। आपको कोई नया जॉब भी मिल सकता है एंड जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी एक सक्सेसफुल टाइम हो सकता है। आपको सडनली कोई गेन मिल सकता है और आप बिज़नेस में कोई एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। वैसे इस मंथ में आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। देयर विल बी सम अप्स एंड डाउन्स बेसिकली। केयरलेस मत होइए, अगर आप केयरलेस होंगे, नेग्लिजेंट होंगे तो आपको कोई लॉस हो सकता है सडनली। और कोई पहचान के व्यक्ति होंगे, आपके बहुत क्लोज व्यक्ति होंगे, उनके कारण आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट दिस मंथ। जुलाई 16 के बाद आपको कुछ लक फेवर करेगा, आपका लेज़ीनेस भी ख़त्म हो जाएगा और आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने एफर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहेंगे। कुछ इकोनॉमिक गेन्स भी हो सकता है और आपने जो मेहनत किया था वो रंग लाएगा। 20 जुलाई के बाद आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी और बहुत सारा काम भी आप करेंगे। जो पहले आप लेज़ी थे आप उसको बहुत रिग्रेट करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि उस लेज़ीनेस को कॉम्पनसेट करें और आपके एफ़र्ट्स भी सक्सेसफुल होंगे। पैसा का फ्लो भी बढ़ेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको उतने तक। एक ही लय में, एक ही पेशेंस के साथ आपको काम करते रहना है। अब चलिए हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में ओवरऑल इट विल बी एवरेज, आई विल से ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मे बी अगर आपका ऑलरेडी कुछ लंग्स या चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जिनका एज हो गया है, अगर उन्हें एज़मा की बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो उन्हें थोड़ा सा उसका अटेंशन देना पड़ेगा। इस महीने ड्रिंकिंग वाटर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो पीने का पानी है, मेक श्योर कि वो बहुत साफ़ है, कंटामिनेटेड वाटर नहीं है और
पानी को बहुत ध्यान से चेक करके ही आपको पीना चाहिए। लव मैरिज और पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो ये मंथ जो है इट विल बी ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा आपके लिए। आपके जो पार्टनर है उनका ट्रस्ट भी आप पर बढ़ेगा और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओवरऑल आपको कोई कहीं आप जा सकते हैं, एक साथ कहीं प्लान कर सकते हैं जाने के लिए एंड कुछ अच्छे मेमोरीज़ भी आपको मिलेंगे। मैरिड कपल्स के बारे में बात करूं तो एज आई वाज स्पीकिंग उनके बीच थोड़े से इशू हो सकते हैं। अगर आप मीठी बातें करें उनसे और बहुत टैक्टफुल रहें तो थिंग्स विल बी गुड, लेकिन अगर आप कुछ गड़बड़ बातें करते हैं, मिसकम्युनिकेशन होता है तो इससे रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है। ऑल्सो ड्यू टू सम प्लैनेट पोजिशंस देयर कैन बी डाउट्स अबाउट ईच अदर। आप उन पर शक कर सकते हैं या वो आप पर शक कर सकते हैं और एक दूसरे पर आप शक करेंगे किसी मैटर को लेके। स्पेशली अगर आप कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं बहुत समय से, तो आपको केयरफुल रहना है क्योंकि आप जो चीज़ बहुत समय से हाइड कर रहे थे अपने पार्टनर से उनको अब पता चल जाएगा। एक सीक्रेट जब रिवील होता है तो घर में बड़ा टेंशन होता है और घर में टेंशन होगा। कोशिश कीजिए कि आप ट्रांसपेरेंट रहें और सब सारी बातें उनको सच सच बताएं और कुछ हाइड ना करें एंड ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बाय म्यूचुअल कम्युनिकेशन। किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन या रिलेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करने मत दीजिए। अब जानते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में। ये मंथ एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। आपने जो गोल बनाया है आप कोशिश करेंगे कि उस गोल को माइंड में रखें और बहुत मेहनत भी आप करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे। जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर एफर्ट्स पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। सक्सेस उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लाइक इंजीनियरिंग हो गया या फिर एनी काइंड ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स, उसमें जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी काफ़ी सक्सेस मिलेगा। और जो अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर हायर एजुकेशन उनके लिए भी एक बहुत बेनिफिशियल समय है। एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस मैं आपको ये दूंगी कि आपको ये महीने भगवान शिव जी की पूजा रेगुलरली करनी है और आपको रुद्राष्टकम रोज़ पढ़ना है। एक और रेमेडी मैं आपको दे सकती हूँ, आप कॉपर के ग्लास में पानी पी सकते हैं। और तीसरा रेमेडी है आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और उन्हें कुछ भोग आप ज़रूर चढ़ा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कैसा रहेगा द मंथ ऑफ जुलाई 2021 फॉर सैजिटेरियस यानी धनु राशि। जुलाई का जो महीना है ये सैजिटेरियस के लिए एक एवरेज मंथ है। आपको केयरफुल रहना है और अलर्ट रहना है। आपको कुछ हर्डल्स आ सकते हैं लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है उसके कारण बहुत सारे डोर्स आपके लिए खुलेंगे। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, लेकिन इसीलिए आपको बड़ा स्वीट रहना है सबके साथ। कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकता है आपकी कड़वी बातों के लिए जो आप बहुत करते हैं, तो मीठी बातें करने की कोशिश कीजिए। लोगों को हर्ट मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो अननेसेसरी बातें वो किसी को ना कहें। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मन डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। कुछ ऑब्स्टैकल्स आपके पाथ में आ सकता है। ये समय उनके लिए अच्छा है जो पढ़ाई करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं। फैमिली लाइफ में अगर कोई इशू थे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आपके जो पार्टनर है उनके साथ कुछ झगड़े हो सकते हैं और इन लॉज के साथ कुछ डिस्प्यूट हो सकता है। लव रिलेशनशिप में मस्ती काफ़ी रहेगी, लेकिन ऐसा गलत बिहेवियर जो है वो करने को अवॉइड कीजिए। अब्यूजिव बिहेवियर से दूर रहिए। आप इस मंथ में लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ और इकोनॉमिकली थिंग्स कैन बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू। आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं और आप लोन लेकर भी फंसने के चांसेस हैं इस मंथ में, तो आपको केयरफुल रहना है। एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी कॉशियस रहना है। स्पेशली अब जब रोड पे चल रहे हैं उस वक्त ज़रा ध्यान से चलिए। अब चलिए थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो फिर ये मंथ देयर विल बी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन दिस मंथ फॉर यू। जो जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए मंथ बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जिन पर परफॉर्मेंस का प्रेशर है, टारगेट्स है, ऐसे सिचुएशन में है जिनको मंथली टारगेट मीट करना पड़ता है, वो उनके परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। वो अपने ओपोनेंट्स को हरा देंगे, लेकिन उसी के साथ में आपके जो दुश्मन है ओपोनेंट्स वो भी बढ़ जाएंगे, तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आपके जो क्लोज्ड वन है, जो आपके करीबी लोग हैं, वो भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, आप इस सारे टेंशन, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। 7 तारीख के बाद आपका सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव करेगा।
जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 16 तारीख के बाद आपके कुछ चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए आप कुछ इलीगल एक्टिविटी इस टाइम पे कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि गलत रास्ता मत अपनाइए, आपको उनसे दूर रहना है। करप्शन या इस तरीके की चीज़ें करने की अगर टेंडेंसी आ रही है आपको टू टेक मनी, ब्राइबरी, ट्राई टू अवॉइड दैट। स्पेशली अगर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, सरकारी टैक्स आप पे नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये जो मंथ है आपके लिए बहुत वीक रहेगा। थोड़ा सा आप बहुत अननेसेसरी खर्चा करने की टेंडेंसी रहेगी और आप ऋण में भी आ सकते हैं। लोन लेने से अवॉइड कीजिए, बच के रहिए, केयरफुल रहिए, अननेसेसरी पैसा खर्चा मत कीजिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं तो किसी से बात करके, कंसल्ट करके ही आपको करना पड़ेगा। सिर्फ एक इंसान से नहीं, 2-3 लोगों से ज़रूर पूछिए और आपका 20 जुलाई के बाद फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होगा। इस मंथ में आप काफ़ी अच्छा सेविंग भी कर पाएंगे। आप कुछ स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा धीरे धीरे सेव कर सकते हैं। मंथ के एंड में आपको कुछ अच्छे बिजनेस इनकम आ सकता है और मनी विल ऑल्सो स्टार्ट फ्लोइंग। वेल्थ एक्यूमुलेशन पॉसिबल है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये मंथ थोड़ा सा वीक है आपके लिए। आपको थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपका कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस फॉर दैट। हेल्थ में कुछ ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं, लेकिन आप उससे लड़ने की ताकत भी आप में है तो आप लड़ पाएंगे। कुछ इंजरीज़ हो सकता है इस मंथ। व्हीकल्स अगर आप चला रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त बहुत केयरफुल रहिए। रोड पे चलना अवॉइड आपको करना है, जैसे मैं बता रही थी। आपको कोई अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। रोड सेफ्टी यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। 20 जुलाई के बाद थोड़ा सा सिचुएशन सुधरेगा आपका हेल्थ का प्रॉब्लम का, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। लव मैरिज रिलेशनशिप के बारे में बताऊं तो बहुत मस्ती और फन और हैप्पी वाला रिलेशनशिप जो है वो रहेगा आपके साथ, और आपके जो क्लोज वन है उनके साथ प्यार भी बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आप कुछ ऐसे काम करें जिससे आपके जो लवर हैं या पार्टनर हैं वो खुश ना हो उससे। कुछ ऐसा बिहेवियर जिससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड द पर्सन विल हेट यू फॉर दैट। अगर आपको क्या करना है, आपके पार्टनर के जो इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना है, और अगर वो कुछ मना कर रहे हैं तो यू हैव टू स्टे साइलेंट। 20th के बाद आप कोई लंबा जर्नी पे जा सकते हैं, ट्रैवल अब्रॉड जा सकते हैं, और जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस आ सकता है ये मंथ। देयर कैन बी सम फाइट्स, एंड अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे तो सिचुएशन माइट गेट डिफ़िकल्ट। एक टेंडेंसी रहेगी, आप कोशिश करेंगे कि उस वक्त डोमिनेट करने के लिए अपने पार्टनर पर आप डोमिनेट करने को चाहेंगे, एंड दैट विल कॉज मोर प्रॉब्लम। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा अपने नेचर को सॉफ्ट बनाने को ट्राई कीजिए। मंथ का जो लास्ट हाफ है, लेटर एंड ऑफ द मंथ है, देयर कैन बी सम मोर ट्रबल। इन लॉज के साथ आपके कुछ क्वारल्स हो सकते हैं, कुछ झगड़े हो सकते हैं, और आपके जो पार्टनर है उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। फैमिली लाइफ में थोड़े इश्यूज़ रहेंगे, आप फैमिली से काफ़ी दूर भी रह सकते हैं। मे बी आपका ट्रांसफ़र होने के कारण या काम में बिज़ी होने के कारण आप परिवार से थोड़े दूर रह सकते हैं, और यू हैव टू बी आपको वैसे मैनेज करना पड़ेगा। आप बोलने से पहले सोच के ज़रूर बोलिए, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिससे लोग हर्ट हो जाएं और रिलेशनशिप ख़राब हो जाएं। कोई भी सब्जेक्ट है उस पर बिना जाने ओपिनियन मत दीजिए, आप हर्ट हो सकते हैं। आपके जो भाई बहन हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, वो भी आपको फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर सकते हैं। मदर का हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में बताऊं तो आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है एक कॉपर वेसल से, और आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ ज़रूर कीजिए। अपने राइट आर्म में हल्दी को एक येलो थ्रेड में लगा के अपने राइट आर्म में ज़रूर बांध सकते हैं। केसर तिलक जो है 27 थर्सडे अपने फोरहेड पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और केसर या सैफरन का छोटा सा पैकेट एक येलो कलर कपड़े में या पेपर में रैप करके अपने पास रख सकते हैं एज अ रेमेडी। आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत ही सिंपल मंत्र है बट बहुत पावरफुल है।
So guys, that was all about the month of July 2021 for Sagittarius and Scorpio जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है. मैं आशा करूँगी जुलाई का महीना आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहे. And thank you so much for watching this video.